हाय, मेरा नाम इनायत है। आपको 12 ऐसे साइंस बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा आपके अंदर डिफिशिएंसी ऑफ आयरन है या खून की कमी है। हमारी स्किन, हमारे आइज़, हमारे नेल्स, हमारा यूरिन भी, हत्ता कि जिस्म का हर एक अंग आपको बता सकता है आपको डिफिशिएंसी ऑफ आयरन है या खून की कमी है। पहले नंबर पे आता है पेलर, पीलाहट का शिकार हो जाना। इसके लिए सिंपल सा टेस्ट हो जाता है जिसमें देखा जाता है आपकी आंखों के नीचे पीलाहट है या नहीं। नॉर्मली ये रेडिश होता है यहाँ पे अगर आप नीचे करोगे, लेकिन अगर आप डिफिशिएंसी ऑफ आयरन होगी या आपको खून की कमी होगी तो ये पीला टाइप का होगा, येलोविश होगा। अब सवाल ये पैदा होता है हमारे आंखों का रंग पीला कैसे हो गया। होता ऐसे है, हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन को बांधने के लिए, बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है। जब आयरन की कमी होगी मीन्स कि हीमोग्लोबिन कम बनेगा। हीमोग्लोबिन कम बनने की वजह से आपके खून का रंग फीका पड़ जाएगा, तो उस वजह से आपकी आंखों का कलर पीला आ जाता है। दूसरे नंबर पे आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि थोड़े ही चलने पे आपको लगेगा मुझे सांस सांस फूलने लगी। इसकी क्या वजह है? मैंने आपसे जिक्र किया है हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना हमारी बॉडी में। यह हमारी लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और ऑल ओवर द बॉडी इसको ट्रांसफ़र करता है। जिसको अब डिफिशिएंसी ऑफ आयरन होगी, आयरन डिफिशिएंसी होगी, इस इससे क्या होगा, हमारा जो हीमोग्लोबिन होगा वो कम बनेगा। हीमोग्लोबिन कम बनने की वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कम होगा, सप्लाई कम होगा। यानी कि आप जितना आपको लगेगा मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी जितनी ऑक्सीजन की नीड हमारी बॉडी को है वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस लोगे और आपको आपको सांस फूलने लगेगा। तीसरे नंबर पे आता है फास्ट हार्ट बीट। ये फास्ट हार्ट बीट क्यों करता है, आपका दिल क्यों तेज़ तेज़ धड़कता है? इसके और भी बहुत से वजूहत हो सकते हैं, लेकिन एक ये भी अलामत है। अगर आपका एच बी कम है, हीमोग्लोबिन कम है, आपकी खून की कमी है, तो इसमें यह भी अलामत आता है उस टाइम आपको हार्ट बीट ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है क्योंकि आपके जिस्म में खून की कमी होने की वजह से जो खून को काम करना था, एचबी को काम करना था, ब्लड को काम करना था, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, जिस वजह से आपका हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा, जिस वजह से जिस्म पूरी तरह से अच्छे से फंक्शन करे। चौथे नंबर पे आता है चेंज इन नेल्स। आपके नाखूनों की शेप चेंज होगी, आप शक्ल चेंज हो जाएगी, वो स्पून शेप्ड नेल्स बन जाएंगे। उस कंडीशन को हम कहते हैं काइलोनिकिया। ये क्यों हो जाता है? चूँकि आपके बॉडी में जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उस वजह से बॉडी में न्यूट्रंट्स की सप्लाई पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हो पाएगी। यानी कि जो न्यूट्रंट्स आपके नेल्स तक जितने मिकदार में, जितनी क्वांटिटी में पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंच पा रहे, जिस वजह से आपके नाखूनों की शक्ल चेंज हो जाएगी। तो ये भी एक साइन है जिससे आपको पता चलता है कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है या आयरन डिफिशिएंसी है। पाँचवें नंबर पे आता है पाइका। इसमें क्या होता है, इंसान को तलब रहती है अनयूजुअल चीज़ें खाने की, जैसे कि बर्फ़ खाना, चाक खाना, मिट्टी खाना, ये अनयूजुअल चीज़ें खाना, ये इसको अपनी बॉडी इसको मजबूर कर लेती है इन जैसी अनयूजुअल चीज़ें को खाने के लिए। इसकी बॉडी इसको मजबूर कर देती है इनसे आयरन हासिल करने के लिए। ठीक है ना। छठे नंबर पे आता है आपकी टंग। आपकी टंग भी आपको बता सकती है कि आपके जिस्म में खून की कमी है या नहीं। अगर आपके जिस्म में खून की कमी है तो आपकी टंग स्मूथ होगी। यूजुअली नॉर्मली हमारी टंग रफ़ होती है, यानी कि हमारी टंग के ऊपर पेपलेज होते हैं, जिस वजह से हमारी टंग रफ़ बन जाती है। जिस बंदे में हीमोग्लोबिन की कमी होगी उसकी टंग स्मूथ होगी। ये क्यों होता है? हमारी
टंग स्मूथ क्यों हो जाती है जब हमारी एचबी की कमी होती है? इस वजह से, क्योंकि एचबी का काम ये भी है कि वो न्यूट्रेंट सप्लाई करे। मैं फिर से कह रहा हूँ, उसकी काम होता है न्यूट्रेंट सप्लाई करना। चूँकि जब एचबी की कमी है तो न्यूट्रंट्स अच्छे से सफिशेंट अमाउंट हमारी टंग तक नहीं पहुँचेगा, जिस वजह से पेपिलाई ग्रो नहीं कर पाएंगे, और इसी कंडीशन को कहते हैं ग्लोसाइटिस। सातवीं अलामत, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये बहुत बड़ी अलामत है, बहुत ही बड़ा साइन है आपकी आयरन डिफिशेंसी होने की। तो इसमें क्या हो जाता है, आपके लेग्स में जैसे वो चूंटियाँ दौड़ रही हो, वो रात में भी अब सोने के टाइम आपको वो बेचैनी सी हो रही हो, वो पेन जैसा फील हो रहा है, इसमें वो चूंटियाँ जैसी दौड़ रही होगी। ये एक बड़ी अलामत है आयरन डिफिशेंसी की। आठवें नंबर पे आता है एंगुलर चलाइटिस। इसमें जो आपके मुंह के कॉर्नर होते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको वो जरिया बनना शुरू हो जाती है, ड्राई हो जाते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये इसकी वजह यही है क्योंकि जब आपके जिस्म में एचबी की कमी हो, आयरन डिफिशेंसी हो, तो यहाँ पे न्यूट्रेंट की सप्लाई अच्छे से नहीं पहुँच पाती। 9वें नंबर पे आता है आपको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस हो जाएगी। 10वें नंबर पे आता है आपके वीक हेयर होंगे। 11th पोजीशन पे आता है आपकी स्किन प्रॉब्लम, आपको ड्राई स्किन होगी, ड्राई स्किन फील होगी, ठीक है। 12वें नंबर पे आता है हमारा इम्यून सिस्टम। अगर आपकी बॉडी में एचबी की कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा, आपको इन्फेक्टेड होने के खतरात बढ़ जाते हैं। एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम रिंगवर्म के नाम से जानते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है, वो इस प्रकार का दिखता है। जिस बंदे को बार बार ये इन्फेक्शन हो जाता है, हम कह सकते हैं उसमें एचबी की कमी हो, उसको एचबी चेकअप कराना चाहिए। तो ये थे 12 साइंस जिससे हमें पता चलता हो आपके जिस्म में डिफिशिएंसी ऑफ आयरन है या डिफिशिएंसी ऑफ एचबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली डिजीज़ के साथ। थैंक यू।